नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष, और ज्योतिष में राशियों का अपना महत्व है। आज एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, वो है 12 की 12 राशियों के व्यक्तित्व की चर्चा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन भर का अनुभव है और वीडियो पूरा देखना। यदि आपकी राशि मेष है तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही आपकी राशि वृषभ है, उसमें भी सब कुछ मिलेगा। 12 की 12 राशियों के बारे में वो जानकारी जो वास्तव में आप जानना चाहते हैं वो उसमें मिलेगी। तो आज राशि चक्र की पहली राशि पे आना चाहता हूं, और राशि चक्र की जो प्रथम राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल देव है। राशि जो चिन्ह है वो नर भेड़ है, यानी मेढ़ा है। राशि का विस्तार है प्रथम 30 अंश। अग्नि तत्व राशि है, स्वामित्व पूर्व दिशा में है। यदि पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, सूर्य राशि के अनुसार बात करें, 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी राशि मेष होती। लेकिन मैं बहुत माइन्यूटली जाऊंगा क्योंकि मैं चंद्र राशि को लेकर सामने आ रहा हूं। 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं, उसी आधार पर राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि में 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका के 4 चरण। अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी वो केतुदेव है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव है और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। यानी जब मेष राशि की आप बात करेंगे तो मंगलदेव, केतुदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव, इन 4 ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, लगभग 50 साल हो गए हैं इस वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला, और वह है ज्योतिष। मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। आपका लगन मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है या आपकी नाम राशि मेष है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता हो, यदि आपका मेष लगन है, ऐसे ही चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि होगी, यानी आपकी चंद्र राशि। और यदि ना आपको यह पता कि लगन क्या है और ना आपको यह पता कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आपके बोलते नाम से यह सब कुछ देखा जाएगा। मैं आज मेष राशि के भाई बहनों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसा है आपका जीवन, क्या है मेष राशि का व्यक्तित्व। मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा। वीडियो पूरा देखना होगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर यह वीडियो रहेगा। हां, साथियों से निवेदन है कि मेरे पे यह प्रतिबंध नहीं हो कि साहब वीडियो बड़ा हो रहा है, क्योंकि विषय को खोलने के लिए समय चाहिए, और इस भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर के साथ मैं किसी तरह का भी पक्षपात नहीं कर सकता। आज आपके सामने मेष राशि की संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेष राशि, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं अपना अनुभव आपके सामने रखता हूं। चीज की मूल गहराई में जाना बहुत जरूरी है साथियों। मूल मजबूत है तो भवन मजबूत है, और नींव कमजोर हो गई तो भवन ढह जाएगा। इसीलिए मैं विषय की गहराई को समझते हुए इस विषय को प्रारंभ कर रहा हूं। साथियों, कभी कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि आप चीजों को लेकर एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं, चाहे बात छोटी चीज की हो चाहे बात बड़ी चीज की हो, चाहे छोटा लेवल हो या फिर बड़ा लेवल हो, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट पर आप लिमिट के बाहर सोचते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह का कभी कभी बिहेव करते हो तो निश्चित रूप से आप मेष राशि है,
एरिस है आपका लगन, मेष लगन है, मेष राशि है। आपकी मून साइन जिसमें चंद्र राशि है, ये मेष राशि है। जैसे सपोज करो कोई घड़ी आपको पसंद आ गई, तो पागलों की तरह उस घड़ी के आप दीवाने हो जाते हो। जहां जाएंगे उस घड़ी को पहन के जाएंगे। समय देखने की जरूरत हो ना हो, लेकिन घड़ी जरूर पहनेंगे। आपकी दीवानगी का आलम यह हो जाता है कि जब आपने घड़ी खरीदी और घड़ी खरीदने से लेकर 3-4 दिन तक घड़ी के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। दिन रात एक चीज पर, और वो है आपकी घड़ी। और ऐसे ही माता बहनों की बात करूं कि कोई शूट कर लिया है, कोई साड़ी खरीद ली या पसंद आ गई, तो आपका मन ऐसा करता है कि आप जहां कहीं भी जाए उस साड़ी या सूट को पहन कर जाए। भले ही देखने वाले आपके एक ही सूट या एक ही साड़ी को पहन के देकर बोर हो जाए, लेकिन आप बोर नहीं होंगे। और 3 और 4 दिन के बाद अब उस साड़ी उस सूट का सीजन चला गया। 3-4 दिन के बाद स्थिति एकदम उल्टी हो जाएगी। आप उसको इस हद तक इग्नोर करेंगे, पहनना तो दूर, वो आपकी अलमारी से गायब हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, क्या आपका व्यवहार सडन अट्रैक्शन विवेयर शो करता है? उस सडन अट्रैक्शन में आप इतना खो जाते हैं कि उसके अलावा और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जितनी जल्दी एक जुनून, एक पैशन आप पर हावी हुआ, उतने ही जल्दी आपके दिमाग से वो पैशन उतर जाता है। इसका मतलब कि आप मेष राशि है, ये आपकी एक खास पहचान है, यानी इंटेंसिटी आपकी एक विशेष पहचान बनती है। दिस इज इंटेंसिटी कैन बी इन एनी फॉर्म। आपकी पसंद के रूप में हो, आपकी नापसंद के रूप में हो, आपके शौक के रूप में हो, आपके पार्टनर के रूप में हो, या फिर आपके खान पान के रूप में भी ये चीज देखी जा सकती। यदि आप मेष राशि हैं, मेष लगन है, जो कहने जा रहा हूं ये आपके लिए बड़ा अद्भुत होगा। शांति से मेरे साथ रहिएगा, बड़ा उपयोगी साध्य होगा। इफ यू वॉन्ट to know special things about yourself, watch this video carefully। आपकी नेचर की सबसे पहली बात मैंने महत्वपूर्ण पहचान आपको बताई। अब चलते हैं दूसरी पहचान पर। मित्रों, इस विषय पर गहराई से बाद में आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहां चर्चा जरूर करता हूं कि ब्रह्मांड में जो मेष राशि का जो एक साइन है, जो एक आकृति है, वो भेड़ से मिलती जुलती आकृति है। मैं बहुत गहराई से, अभी तो मोटा मोटा होता है, इसको बहुत गहराई से खोलूंगा। भेड़ बहुत शांत होती है और ये ब्रह्मांड की पहली राशि है। विद दिस इन्फ्लुएंस टू ट्राई टू बी फर्स्ट इन एवरी फील्ड इन लाइफ इज वेल। भले ही आप उसके काबिल हो ना हो, लेकिन आपका मकसद यही होता है, आपकी कोशिश यही रहती है कि आप हर जगह पर अपनी एक पहचान रखें और आप सबसे आगे रहें। आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, और जहां आपको इस तरह का वातावरण नहीं मिलता है, वहां आप 9-2-11 हो जाते हैं, वहां आप रुकते नहीं हैं। आप हमेशा लोगों को गवर्न करने की कोशिश करते हैं। गवर्न होना आपको पसंद नहीं है, आप गवर्न करना पसंद करते हैं। और कहीं आपको कोई गवर्न कर रहा हो, आप वहां रुकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यू मेक योर ओन पाथ। यू कैन लीड अदर्स इन योर ओन वे, बट यू आर नॉट मेड टू फॉलो द पाथ मेड बाय अदर्स। एक और खास बात है जो आपके स्वभाव की है, वो है आपका नेचर बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, बहुत क्यूरियस है। आप चीजों को जानने के लिए, यदि आपको उसको काम करने के लिए रोक दिया जाए कि नहीं आप इस चीज को मत देखिए, आपके मन में वही विचार हमेशा बार बार आता रहेगा। आपको ऐसा लगता है व्हाई समवन इज स्टॉपिंग टू डूइंग थिंग्स, व्हाई समवन इज स्टॉपिंग यू डूइंग थिंग्स। ऐसा क्या है इस काम में जो आपको रोका जा रहा है? यू आर मास्टर ऑफ योर ओन विल। आजाद हैं आप, कहीं भी कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार कर दे, ये भी एक आपका स्वभाव है। आपकी गलतियां नहीं बता रहा हूं, मेरा वीडियो शांति से अलग से देखिएगा और अपने से विचार करिएगा। नहीं मैं आपके अहंकार को उकसा रहा हूं और नहीं मैं कोई विद्वान हूं। मैंने पाया है इस राशि में ऐसा जो आपके सामने देख रहा हूं। क्यों? कोई दूसरा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन को स्वीकार नहीं करते
कि ऐसा करो, वैसा करो, यहां मत आओ, वहां मत जाओ, आपको इस तरह का वातावरण यदि मिलता है तो आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप उस वातावरण में और ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे जहां आपको रोका जा रहा है। यू ट्राई टू गेट इनटू इट मोर, यू ट्राई टू ट्रेस इट मोर, उसे खंगालने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता और उसे जानने में अपनी जी जान लगा देंगे। आपका बच्चा, आपकी संतान, आपकी औलाद, यदि वो मेष राशि है और मेष लगन है, ध्यान रखना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उन्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। मना करने का मतलब है कि उन्हें वो काम करना ही करना है। यदि आपके बच्चे का और आपका साइन मेष है तो सबसे पहले मना करने से पहले उसे वो रीजन देना पड़ेगा कि आप उसे मना क्यों कर रहे हैं। बिना रीजन बताए आप उन्हें कोई काम करने से नहीं रोकेंगे, और आपने रोक दिया तो 100% वो उस काम को करने की कोशिश करेंगे जिसको आपने मना किया। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज द नेचर, एंड यू कैन नॉट चेंज समवन नेचर बाय स्कॉल्डिंग, बट यू कैन गाइड देम। आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसे दिशा निर्देश कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। यू कैन मोल्ड देम बाय गिविंग रीजंस, बिकॉज दे ऑलवेज यूज फैक्टर नॉट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज दे ऑलवेज चूज फैक्टर्स नॉट आर्ग्यूमेंट। जिज्ञासु होने की यह प्रवृत्ति आपको जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देती। और जैसे कैरियर का क्षेत्र हो गया, यदि आपने कुछ ठान लिया है तो आपको इस फील्ड में ये करना है तो आप उसे करके रहेंगे, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस है। फिर वो जंग हो चाहे काम, पीछे आप नहीं हटेंगे। आप बहुत जुझारू व्यक्ति है। जीवन के कठिन रास्तों पर जूझते हुए आगे बढ़ जाना, ये आपका अपना काम करने का तरीका है, क्योंकि आपको अपने पर विश्वास है, और विश्वास जीत का है, विश्वास सही रास्ते का है, और विश्वास है मेहनत का। ये आपको अपने ऊपर है। यू नो विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू on the path you are walking. If not today, then tomorrow you will be get it. जिस राह पे आप चल रहे हो, विजय आपके साथ है, आज नहीं तो कल मिलेगी। आप एक खास शख्सियत है आपकी। क्या बहुत बोल्ड है, जो कहना होता है सीधे शब्दों में कह देते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कई बार लोग ऐसे भी भाषा में यूज करते हैं कि बड़े ब्लंट है, बड़े रूड है, ऐसा कई बार बोलते हैं लोग। This nature of your hurt a lot to others. This nature of yours. कभी कभी बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सच बहुत कड़े रूप में बाहर आता है, और उसे फेस करना हर किसी की बात नहीं होती साथियों। कि आप स्वयं को बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत बोल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा आपको नहीं आता है। मैं कहना चाहूंगा कि आप हैं, लेकिन इमोशन की जब बात आती है तो आपकी सारी बोल्डनेस, आपका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। जब आप भावों से भर जाते हैं, जब आप भावनाओं में बह जाते हैं, तो आपकी बोल्डनेस, आपका कॉन्फिडेंस किनारे पे रहता है। यही कारण है कि आप एक चीज के लिए इतने लालायित हो जाते हैं। आपके इस विवेर के हम दीवाना नाम देना चाहते, गलत नहीं होगा। मैं कह सकता हूं जो व्यवहार आपका है एक दीवानापन है आपके अंदर, और आपका दीवानापन जब आपके सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलता आपको, तो आपको उतना ही दर्द महसूस होता है, लेकिन वो दर्द सिर्फ आपको पता होता है। यू डोंट वांट अदर टू सी दैट पेन, यू डोंट वांट अदर्स टू सी दैट पेन। जो दर्द आपका है वो दूसरों को नहीं पता चले, क्योंकि आपकी जो इमेज है दूसरों के सामने एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में बनानी होती है। नो मैटर हाउ ब्रोकन यू आर फ्रॉम इनसाइड, बट बाहर से देखने पर दूसरों व्यक्ति को इसका अंदाजा नहीं होने देते आप भीतर से कितने टूटे हुए हैं। यह मैटर आपके लिए नहीं रखता है। नो मैटर हाउ ब्रोकन यू आर फ्रॉम इनसाइड, बट बाहर से आप यह दिखाने की कोशिश करेंगे मुझे कोई परवाह नहीं है। आपके भीतर के अंदर क्या चल रहा है ये दोस्तों को भी भनक नहीं होती। ये पहली राशि में से साथियों, बहुत कुछ कहना चाहता हूं,
यदि वास्तव में आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ रहे बगैर बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आई। बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वुड नॉट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वुड नॉट अचीव। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपसे कह रहा था नहीं आकृति के बारे में, चिन्ह के बारे में, कि मेष राशि का जो चिन्ह है वो मेढ़ा है, नहीं भेड़ है। इस राशि का अग्नि तत्व है। मैंने बता रहा था स्वामी मंगल है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसकी राशि चिन्ह के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं मेष राशि वालों की स्वभाव को जानने की। भेड़ एक बहुत सरल प्राणी है। सामान्य तौर पर भेड़ बहुत शांत रहती है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना भेड़ का स्वभाव नहीं है। बहुत सीधा जानवर है और ये भेड़ का जो सीधापन है ये आपके अंदर भी विद्यमान है। इस राशि वाले व्यक्ति बच्चों की तरह मासूम होते हैं और अपनी एक अलग विचारधारा लेकर चलते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमेशा सीधा रास्ता अपनाते हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने मित्रों के हितैषी होते हैं। कई बार इसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ता है, यानी आप बैल मुझे मार। यह स्थिति आपको जीवन में अक्सर झेलनी पड़ती है। साथियों, दूसरों की परेशानियों को अपने सिर पे उठा लेना यह आपकी परेशानी का कारण बनता है, लेकिन वास्तव में आपको परेशानी नहीं चाहिए। इसलिए परेशानियों से हमेशा बचने की कोशिश तो आप करते हैं, लेकिन यदि फिर भी समस्या आती है तो उसे फेस करते हैं, लेकिन जल्दी बेचैन हो जाते हैं। आप अपनी शर्तों और अपनी सोच पर जीवन जीना चाहते हैं साथियों, जो प्रैक्टिकली गलत साबित हो जाता है। आपने जो सोच लिया, जो मान लिया, उसी पर जिंदगी भर विश्वास रखते हैं, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं और आपके मित्रों की संख्या बहुत कम होती है। मेढ़े का दूसरा गुण है जो सभी जानते हैं कि एक भेड़ किस दिशा में चल देती है, सारी भेड़ें उसके पीछे चल देती। तो भेड़े एक अच्छा फॉलोवर होती है। ये गुण आप में है और इस गुण के फायदे में भी है और नुकसान भी है। यदि आप नौकरी में है तो बॉस आपसे हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि आप उसे फॉलो करेंगे, आप उसकी अच्छी बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए स्थितियां कठिन हो जाएगी। आप दूसरों के प्रभाव में आकर अपना गलत निर्णय ले लेंगे। और इसको मैं विस्तृत रूप से देखूं तो मैं कहूंगा कि आप में विचारों की थोड़ी कमी रहती है। जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, इसको लेकर आप अपना नजरिया रखते हैं। फिर मैं कहूंगा कि अकेले में सुनना, सबके सामने नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने को स्वीकार अकेले में करता है, सबके सामने नहीं। जो बोलने जा रहा हूं ये आपके लिए बोल रहा हूं। अब आप आगे की कम सोचते हैं, आप आज में जीते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों को यदि आपकी जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक और बात होती है इस चिन्ह की, जो भेड़ है वो इधर उधर घूमती रहती है। जरूरत हो या ना हो, घूमना उसे पसंद है, घूमते रहने का स्वभाव है। ये गुण आप में भी निस्संदेह। आप अपने को हमेशा काम में तल्लीन रखते हैं, लेकिन विचारे बिना काम आपको जीवन में दूसरों के पीछे कर देता है। हाँ, सोचना कम और काम ज्यादा, यानी आप एक्टिव है, आप एक्शन प्रधान व्यक्ति है, लेकिन दिशा निर्धारण आपका बड़ा कमजोर है। वो टूल नहीं है आपके पास जो आपको फोकस टारगेट पर बनाए रखे। इसलिए आपके काम कभी कभी लक्ष्यहीन हो जाते हैं। यह आपके जीवन का एक पहलू है जो आपके मेढ़े के, भेड़ के जो प्रतीक चिन्हों से मिला हुआ है। ये चिन्ह की बात थी। अब बात करते हैं मेष राशि के आकाशीय प्रतीक चिन्ह के अनुसार आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव। मेष राशि का जो आकाशीय प्रतीक है ना, एक खड़ी रेखा से प्रारंभ होता है जो आगे चलकर दो समान गोलाई लिए भागों में बढ़ जाती है। यदि आपने भेड़ के सींग के देखे होंगे, ये आगे चलकर मतलब ये भेड़ के सींग के समान लगते हैं, ये जो प्रतीक चिन्ह है। मेष राशि के जातक भेड़ के स्वभाव के समान शांत और उदार रहते, परंतु क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते। स्वभाव जिद्दीपना होता है और जल्दी अपनी गलती नहीं मानते हैं। इन्हें अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है, स्वभाव से बहुत मेहनती है, इसलिए कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल की। आदर्शवादी भी है,
जिसके कारण इन्हें समाज में अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। इस चिन्ह को देखकर आपको उस कांटे की याद आ जा सकती है जो पर्वतारोहण के समय इस्तेमाल करते हैं। एक पर्वतारोही की तरह मेष राशि के जातक अपने साहस, निडरता और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। अपने जीवन के मूल्य के साथ बिल्कुल समझौता पसंद नहीं करते हैं। दुश्मन से लोहा लेने से बिल्कुल नहीं घबराते और मेष राशि के जातक ऐसी आजीविका चुनते हैं जिसमें अपनी सास को खुले रूप में देखना चाहते हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, सेना है, जहां ऊर्जा का क्षेत्र हो। इसके अलावा भूमि से जुड़े कार्यों में भी इन्हें विशेष लाभ होता है। मेष राशि की आकाशीय चिन्ह दो समान लेकिन विपरीत दिशा में जाती गोलाकार रेखाओं को हम नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का रूप भी देख सकते हैं। ऊर्जा का एक स्रोत जो हमें दो तरह की ऊर्जा प्रदान करता है, नेगेटिव प्रदान करता है और पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस ऊर्जा को कितना और कब इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेष राशि के भीतर में ऊर्जा भरपूर होती है लेकिन वो संगठित ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आती है। बहुत जुझारू होते हैं, अपने कार्य में दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मेष राशि के आकाशीय प्रतीक चिन्ह है, उसकी बात करता हूं। जिस तरह का चिन्ह है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल था जो है उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन ये आकाशीय चिन्ह था जिसकी मैंने आपको चर्चा करी। अब मैं मेष राशि के जो स्वामी मंगल ग्रह है उनके अनुसार आपकी स्वभाव की चर्चा करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, वीरता का प्रतीक माना है। इसलिए मेष राशि वाले व्यक्ति बड़ी साहसी होते हैं। मंगल देव के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातक बुद्धिमान, प्रतापी और ऊर्जावान होते हैं। मंगल देव के प्रभाव से मेष राशि के जातकों में विद्रोह, साहस, प्रतिद्वंद्विता के गुणों का समावेश होता है। मेष राशि के जातक बहुत संवेदनशील रहते हैं परंतु बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इनका आक्रामक स्वभाव दूसरों में डर पैदा करता है, परंतु ये अपने मित्रों के लिए बहुत वफादार होते हैं और अपने शत्रुओं के लिए हमें एक भयंकर शत्रु। मंगल देव पृथ्वीदेव के पुत्र है और पृथ्वी में उपजाऊ शक्ति होती है। तो मेष राशि वाले भाई बहनों में नकारात्मकता से सकारात्मकता हासिल करने की प्रवृत्ति भी होती है। वे बुराई में से भी अच्छाई के गुण निकाल लेते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र पर अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ते हैं और इस अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सहकर्मी हैं, इनसे काफी उम्मीदें रखते हैं। अपने ज्ञान के बल पर ही सफलता हासिल करते हैं। ज्योतिष में मंगल देव को आगजनी, भूकंप, जन विद्रोह, रक्तपात जैसी गंभीर हालतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ज्योतिष में मंगल देव का एक कारकत्व है, यानी मंगल देव अपनी स्थिति के आधार पर रचनात्मकता और विनाशात्मक दोनों तरह के परिणाम दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार मेष राशि के जातक भी कार्यस्थल पर बहुत ही बारीक से काम करते हैं, बहुत बारीकी से डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। मंगल देव घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मंगल देव के कारण आपके स्वभाव में जल्दबाजी है, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी निर्णय ले देते हैं, क्योंकि मंगल देव किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, साहस का प्रतीक है। तो मेष राशि वाले जातक स्वभाव से काफी दबंग, साहसी, गंभीर और जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इसलिए इनका जो व्यक्तित्व है काफी संदेहप्रद लगता है, परंतु होते बहुत ईमानदार और बहुत वफादार दोस्त हैं। अपने निर्णयों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन विचारों की जटिलता के कारण ये कभी कभी विपरीत व्यवहार भी करते हैं। पारिवारिक संबंधों में कई बार असमंजस की स्थिति में रहते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाते। एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल देव अच्छाई पर चलने वाला ग्रह देवता है, तो मेष राशि वाले लोग भी अच्छाई पर चलने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन यदि उन्हें बुराई की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है तो ये बुराई की ओर भी चल देते हैं। ये हमेशा अपनों का साथ देते हैं, उनके अच्छे या बुरे समय में उनके साथ नहीं छोड़ते, उनके साथ खड़े रहते हैं, परंतु इनको चालाकी और धोखा बर्दाश्त नहीं होता। मेष राशि के व्यक्ति और मेष लगन के व्यक्ति को न चालाकी पसंद है न धोखा पसंद है। ये स्वयं लोगों के प्रति वफादार होते हैं और दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रति आप वफादार रहें, और जब दूसरा
उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं निकलता है तो उनसे प्रतिशोध की हद तक जाकर बदला लेते हैं। यह था राशि अधिपति का प्रभाव। अब राशि अधिपति जो मंगल थे उनका भी एक प्रतीक चिन्ह है। उसके अनुसार मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए मेष राशि के स्वामी मंगल देव के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। मैं फिर याद दे रहा हूं कि मेष राशि अग्नि तत्व है, तो आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी रहता है। अग्नि तत्व के बारे में बात करते हैं। अग्नि को अपने जीवन में एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। अग्नि में बहुत तीव्रता होती है, उसमें पदार्थों को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता, वो जला देती, राख कर देती। लेकिन यदि अग्नि को सही तरीके से कंट्रोल स्थिति में रहे तो ये बड़ी उपयोगी होती है। एक और गुण है अग्नि का, यदि अग्नि एक बार जल जाती है तो उसमें निरंतर जलने की संभावना रहती है और संभावना बढ़ भी जाती है। वो तब तक जलती रहती है जब तक आपके पास उसको रोकने का साधन उपलब्ध नहीं होता है। यानी अग्नि में अनियंत्रण होने की टेंडेंसी है। यानी अग्नि का विध्वंसक स्वरूप भी और है और उत्पादक रूप भी है। अब डिपेंड करता है कि आप अग्नि को किस प्रकार से नियंत्रण में लाते हैं। अग्नि की तीव्रता, विध्वंसकता जंगल की आग से आप पहचान सकते हैं। जंगल में एक बार आग लग जाती है तो लाखों लाखों पेड़ पौधे पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। अग्नि की तीव्रता में अंतर हो सकता है लेकिन अग्नि का गुण नहीं बदलता है, यानी अग्नि जलाएगी जरूर। अब यह आपको देखना है कि नुकसान करवाना या फायदा उठाना है। तो इंपॉर्टेंट है उस अग्नि का नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि अग्नि का गुण आपके अंदर उपस्थिति है जो आक्रामक रूप बनता है, विध्वंसक बनाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि नियंत्रण कैसा है। लेकिन अग्नि आपको पराक्रम भी बनाती, साहसी भी बनाती, उत्साह भी बनाती है। ये भी देखिएगा, गुस्से में आप जल्दी रिएक्ट करते क्योंकि एक्शन प्रधान व्यक्ति है, सडन बिहेवियर है आपका। विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस आप रिएक्ट कर देते, कारण जाने बगैर कई बार रिएक्ट कर लेते हैं। कारण क्या था यह भी नहीं पता तो आप तुरंत गुस्सा कर लेंगे। जैसे तेजी से गाड़ी आ रही हो और अचानक ब्रेक लगा दे, ये सोचे बगैर कि पिछले वाला गाड़ी का हाल क्या होगा। अचानक आपकी गाड़ी रुक जाने के कारण उसको हिट भी पीछे वाला कर सकता है, लेकिन आप इमरजेंसी में ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है। उस समय ब्रेक लेने के अलावा और कोई ख्याल आपके मन में नहीं आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना जल्दी आपको गुस्सा आता है ना उतना जल्दी शांत भी हो जाता है। यानी गुस्से का मतलब है, दूध में आपने उफान देखा है, ठीक इसी तरह आपका गुस्सा है। एक बात और, हालांकि आपको जल्दी क्रोध नहीं आता है, लेकिन आ गया तो फिर आपको रोकना या आपसे भिड़ना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि भेड़ के पास अपने बचाव के लिए प्राकृतिक सींग है, अग्नि की तीव्रता है। ये भी देखिएगा, छेड़ दिया तो फिर शांत नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। एक बात और कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं से आप स्वयं निपटना ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की दखलंदाजी आपको पसंद नहीं। आप मुसीबत में हैं तो ज्यादा सहानुभूति आपको नहीं चाहिए, ज्यादा सलाह आपको नहीं चाहिए, आपको ये चीजें पसंद नहीं। आप अपने समस्या को कैसे निपटना है खुद आप जानते हैं। अपनी विचारधारा में कोई बदलाव करना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी है, एक्शन प्रधान है और कर्म प्रधान है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आप स्वयं अपने साथ आपके लिए काफी है। इसलिए आप कार्य क्षेत्र में हमेशा मेहनत से आगे बढ़ते हैं। आपकी सोच है कि लोग आपको आपके काम से रिकॉग्नाइज करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह भी आपके अंदर रहता है कि आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे, इससे आपको मतलब भी नहीं, आप अपने काम पर भी ध्यान देते हैं। वर्क प्लेस पर जो काम आपको दे दिया गया है, अब वो काम आपका हो गया, कंपनी का नहीं। आप अपनी काम के प्रति बहुत सतर्क है, हर काम सफाई से करना पसंद करते हैं। साथ ही आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति बड़े सजग रहते हैं। लेकिन भविष्य संबंधी प्लानिंग की कमी हमेशा आपके पास रहती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत है, लेकिन ऊर्जा का जो स्वरूप है वो बिखरा हुआ है, उसकी दिशा निर्धारित नहीं है। लेकिन धीरे 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 आप परिपक्व हो जाते हैं, धीरे धीरे आप एक अच्छे संचालक भी बन जाते हैं। वक्त के साथ आपकी सोच सकारात्मक होती जाती है और चीजों को लेकर आप नजरिया पहले से बेहतरीन होता है। आप जीवन की हर चुनौती के लिए सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और
जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप अपना मार्ग चुन लेते हैं। ये जो नक्षत्र जो ग्रह स्वामी मंगल देव थे उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा थी। मेष राशि में 3 नक्षत्र है, कृतिका, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है। यानी जब आप मेष राशि की बात करेंगे तो खाली मंगल देव नहीं, केतु देव भी रहे, शुक्र देव भी है और सूर्य देव का प्रभाव रहेगा। आपका राशि मेष है, आपका लगन मेष है और आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। चरण कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र आकाश में प्रथम नक्षत्र है। ये 3 तारों का समूह है जो आकाश मंडल में जनवरी के प्रारंभ में सूर्यास्त के बाद सिर के ऊपर दिखाई देते हैं। वैदिक काल में 2 अश्विनी कुमार थे जिनके नाम से इन तारा समूह का नामकरण किया गया है और अश्विनी कुमार सूर्यदेव के पुत्र है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार चिकित्सा शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे। अश्विनी कुमार के स्वभाव से उदार, दूसरों की सहायता, भ्रमणशील स्वभाव के माने जाते। अश्विनी का अर्थ है अश्व जैसा। अश्विनी नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। और केतु रहस्यों और गुप्त विद्या का कारक है, ऑकल्ट साइंस का कारक है। इसलिए यदि आपका राशि मेष है, आपका लगन मेष है और आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप रहस्यमय विद्याओं के जानकार जरूर रहेंगे। आपका झुकाव ऑकल्टम साइंस की ओर जरूर होगा और अपने कार्यकलाप गुप्त रूप से पूरा करते हैं और जब तक इनका कार्य पूरा नहीं होता वो दूसरों को इसको कानों कान खबर नहीं लगने देते। ये मेहनती होते हैं, एक्टिव होते हैं, साथ ही इन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे जातक दबाव में आकर कोई काम नहीं करते। ऐसे जातक का बचपन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जरूर रहता है, लेकिन आगे का जीवन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से ये अच्छा बना लेते हैं। परिश्रम के द्वारा ये अपना रास्ता खुद बनाते साथी और सफलता हासिल करते। हाँ, लेकिन इनके स्वभाव में जल्दबाजी और क्रोध अधिक होता है। ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक निष्ठा से निभाते हैं। दोस्ती भी उसी निष्ठा से निभाएंगे और दुश्मनी होगी तो उसी निष्ठा से निभाएंगे। घोड़े की सिर को अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातक घोड़े से बहुत विलक्षण गुणों से युक्त होते हैं। घोड़े को पहले आने जाने वाले के साधन के रूप में उपयोग में किया जाता, सवारी के। इसलिए इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले लोग वे घूमने फिरने का शौक रखते हैं, एक जगह टिककर इनको काम करना पसंद नहीं। जिस प्रकार घोड़ा अपने साहस, अपनी तेज गति, अपनी अदम्य शक्ति से जाना जाता है, उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के जातक भी अपने साहसपूर्ण रवैये, सटीक निर्णय और शक्ति से जाने जाते हैं। आपकी मेष राशि है, आपका मेष लग्न है और जन्म भरणी नक्षत्र में और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्रदेव। सौरमंडल में भरणी नक्षत्र का स्थान दूसरा है और भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करते हो और इसे नारी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री भरणी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम भरणी पड़ा है। भरणी का विवाह चंद्रमा से हुआ था। इस नक्षत्र पर शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। भरणी नक्षत्र तारों के समूह से मिलकर बना है। भरणी हमारी चेतना को दर्शाता है। भरणी नक्षत्र बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया को बताता है। यह सर्जन का प्रतीक है। भरणी नक्षत्र के जातक साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक उत्तम विचार वाले होते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मित्रों की संख्या बहुत होती है, सामाजिक दायरा बहुत होता है, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं और शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातक देखने में बड़े आकर्षक हुए। आर्थिक दृष्टिकोण से इनके लिए मनोरंजन, खेल, पुलिस, शिक्षा विभाग में काम करना लाभकारी रहता है। भरणी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। इन्हें चापलूसी पसंद नहीं, बहुत स्पष्टवादी होते, पक्षपात नहीं करते। इसमें ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति भोगने की इच्छा बनी रहती है। आपका मेष लगन और मेष राशि और जन्म कृतिका नक्षत्र में और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव है और सौरमंडल में कृतिका नक्षत्र का तीसरा स्थान है। 7 तारों से बनकर बना है ये नक्षत्र, जिसमें 6 चमकते हुए हैं और 7वां तारा अदृश्य है। इन तारों को 7 बहनें भी कहा जाता है। एक मान्यता है कि ये सप्तऋषि की पत्नियां हैं। ये आकाश में अग्नि शिखा की तरह दिखाई देते हैं और कृतिका नक्षत्र सूर्य का प्रभाव माना गया है। यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है और आपकी राशि मेष है या मेष लगन है, आत्मविश्वास अद्भुत होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। ऐसे लोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। मंगल की अग्नि शुक्र के प्रभाव को तेज बना देगी
तो थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के आपको रखना चाहिए, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन आपको करना चाहिए। और यदि आपका जन्म प्रातः 8 से लेकर प्रातः 10 बजे के बीच या दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे के बीच में हुआ तो लगन आपका मिथुन होगा या कन्या होगा और स्वामी बुधदेव होंगे। ऐसे में आपके ऊपर मंगलदेव और बुधदेव का अधिक प्रभाव पड़ेगा। और ज्योतिष में बुध के लिए मंगलदेव शत्रु ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो स्वभाव वो सैनिक के लक्षण होते हैं। इस राशि के जातकों को परिवार और पिता का पूरा सहयोग मिलता है। ये था नक्षत्रों के हिसाब से आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव। अब मैं बात करूंगा कि आपका मेष लगन या मेष राशि में जन्म हुआ है और किस समय जन्म हुआ है, उस हिसाब से आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव क्या रहेगा। यदि आपकी मेष राशि मेष लगन है और आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे के बीच में है अथवा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में है तो लगन मेष अथवा वृश्चिक होगा और स्वामी मंगलदेव होंगे। आपके ऊपर मंगलदेव का बहुत अधिक प्रभाव होगा। आप बहुत निडर होंगे, साहसी होंगे। जीवन में कैसी भी चुनौती होगी आप कभी नहीं घबराएंगे। हाँ, मंगलदेव के प्रभाव के कारण ब्लड इन्फेक्शन जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती है। यदि आपका जन्म प्रातः 6 बजे लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है या आपका जन्म दोपहर 4 बजे लेकर शाम 6 बजे के बीच में हुआ है तो आपका लगन वृषभ या तुला होगा और स्वामी शुक्रदेव हो गए। अब मंगलदेव और शुक्रदेव का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो मंगलदेव और शुक्रदेव के मेल की वजह से आपके भीतर में काम वासना अधिक पैदा करेगा। विलासिता की और आपका झुकाव ज्यादा हो रहेगा। हाँ, यह अलग बात है मंगलदेव और बुधदेव के प्रभाव आप धनवान होंगे, लेकिन मंगलदेव की अग्नि के प्रभाव कारण आपके अंदर नुक्ताचीनी करने की आदत होगी। बहुत नुक्ताचीनी करेंगे, किंतु परंतु बहुत होगा, जिसके कारण आप दूसरों को बिना वजह झगड़ा कर बैठेंगे। और ऐसे जातकों को अध्ययन के क्षेत्र में भी कई बार कठिनाई आती है। यदि आपका जन्म प्रातः 10 बजे लेकर 12 बजे के बीच में है तो आपका लगन कर्क होगा, जिसका स्वामी चंद्रदेव। अब आपके चंद्रदेव और मंगलदेव का प्रभाव रहेगा। स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा, चंचल मन होगा, अनबैलेंसिंग विचारधारा रहेगी, क्रोध अधिक रहेगा। आपकी प्रकृति अचानक प्रतिक्रिया करने की होगी। आपका दिमाग बहुत तेज होगा, किसी भी चीज को जल्दी समझने की क्षमता आप में होगी। बाल्यकाल में आप संघर्ष पर जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर कार्य को शीघ्र पूरा करने की तीव्रता होगी, क्योंकि मंगलदेव ऊर्जा के कारक है। और यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में हुआ तो आपका लगन सिंह होगा और आपका स्वामी ग्रहदेव सूर्य होगा। अब आपके और मंगलदेव और सूर्यदेव का प्रभाव होगा। आप जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी और सामाजिक कार्य में आप विशेष दिलचस्पी लेंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव को आप जीवन में उच्च पदों को हासिल करेंगे। साथ ही भवन निर्माण संबंधी कार्य में जुड़ेंगे। आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, ईमानदार होकर समाज में अच्छे पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यदि आपका जन्म रात्रि 8 बजे रात्रि 10 बजे के बीच में हुआ है अथवा प्रातः 2 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में है तो आपका लगन धनु और मीन होकर स्वामी बृहस्पति देव होंगे। अब आपके ऊपर मंगलदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव होगा। बृहस्पति देव शुभ ग्रह है और मंगलदेव आक्रामक ग्रह है। मंगलदेव और बृहस्पति देव का ये मिलन आपको चतुर और बुद्धिमान बनाएगा। आप अच्छे नेतृत्वकर्ता होंगे, विद्वान होंगे, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे और शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे। धार्मिक कार्य में बहुत अच्छी रुचि रहेगी। कानून और पुलिस से संबंधित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और यदि आपका जन्म रात्रि 10 बजे से लेकर अर्धरात्रि 12 बजे अथवा अर्धरात्रि 12 बजे लेकर प्रातः 2 बजे के बीच में है तो आपका लगन मकर अथवा कुंभ होगा, जिसके स्वामी शनिदेव होंगे। और ऐसे में आपके ऊपर शनिदेव और मंगलदेव का प्रभाव रहेगा। और शनिदेव और मंगलदेव की जो आपस में स्वभाव है वो शत्रु स्वभाव है। और ऐसे में इन दोनों के प्रभाव के कारण जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैरियर में उठापटक हो सकती है। कैरियर के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मिला क्या बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन घटनाएं घटेगी, आपकी आकस्मिक घटनाएं बहुत होगी आपके जीवन में। चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो, अचानक होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो ये था समय के आधार पर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में नक्षत्रों के हिसाब से। मेष राशि के जातक विद्युत, खनिज, सीमेंट, मेडिकल स्टोर, कोयला, खनिज तेल, आतिशबाजी, शस्त्र निर्माण, खेल कूद, प्रॉपर्टीज, पहलवानी, केमिस्ट के क्षेत्र में सफलतापूर्वक व्यवसाय कर सकते हैं और इसमें धन अर्जित करने में सफल रहते हैं। इन व्यवसाय में से कोई भी व्यवसाय करने से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, धन, मान और सम्मान की वृद्धि होगी। मेष राशि के जातक कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु
और मीन राशि वाले व्यक्ति के साथ यदि साझेदारी में धंधा या व्यवसाय करना चाहते तो लाभप्रद रहेगा और इनसे इनकी मित्रता भी बड़ी अच्छी होती है। मेष राशि के लोगों को गणित, फिजिक्स, अकाउंट के विषय में अधिक सफलता मिलती है। आपको सेना में, आर्किटेक्ट, अस्त्र शस्त्र, वास्तुशास्त्र में कैरियर बनाने में अच्छा लाभ मिलेगा। इस सेक्टर में यदि आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ राशियां और सम राशियां। मित्र राशियां इनके लिए है मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ और राशि इनके लिए मित्र राशियां हैं। कर्क, तुला, मकर राशि से सावधान रहना चाहिए। वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन राशियां इनके लिए सम रहती है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है, शुभ दिन रविवार है या फिर सोमवार या मंगलवार, सबसे अच्छा मंगलवार माना गया है। और ओम क्राम क्रीम क्रौम शभ होमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना इन्हें बहुत अच्छा रहेगा। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से निरुष्ट स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। और हर रोज यदि आप अपने इष्ट को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तो बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन हमेशा नहीं करते तो मंगलवार दिन जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम क्राम क्रीम क्रौम शभ होमाय नमः या ओम हम हनुमते नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा और इसके साथ साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जो अच्छा लगे आप जाप करिएगा। मंगलवार का उपवास रखना बड़ा अच्छा माना गया है आपके लिए। जब कभी आपको जीवन में परेशानी नजर आए, 1.25 किलो साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधिए, अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए, गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में दे दिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, मेष राशि के बारे में ये मेरे जीवन का अनुभव था जो मैं आपके सामने रखा। संभव है कुछ बातें छूट गई हो, संभव है कुछ बातें आपको कड़वी भी लग गई हो। मैं एक ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा था, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपका जीवन सुखमय रहे, आपके जीवन में सफलता मिले, जीवन में आगे बढ़े, प्रयास मेरा इतना ही। तब भी कोई मेरी बात बुरी लग गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। और मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।